कब बनेगा महिलाओं के लिए उत्तम प्रदेश? यह सवाल है और मैं शुरुआत में कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। क्राइम अगेंस्ट विमेन केसेस इन उत्तर प्रदेश 2015 35,527 ये रिपोर्टेड केसेस है एनसीआरबी के डेटा के अनुसार, यानी करीब 11% टोटल केसेस जो महिलाओं के खिलाफ होते हैं वो उत्तर प्रदेश में होते हैं और ये रिपोर्टेड केसेस हैं। अनुप्रिया पटेल जी, आप हमें बताइए शुरुआत में किसको जिम्मेदार आप रखती हैं? क्या आप समझती हैं कि केवल अखिलेश यादव और राज्य सरकार को आप जिम्मेदार रख सकती हैं, या एक तरह से पूरी जो लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में वो सालों तक इसी तरह से रही है और उसमें कोई ज्यादा सुधार नहीं हुआ है? और यही वजह है कि महिलाओं के खिलाफ खास करके, क्योंकि एक सोशल स्ट्रक्चर भी बन गया है जिसमें महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम्स होते हैं, जो अत्याचार होते हैं, वो लगातार बढ़ते हैं, सरकार किसी की भी हो। देखिए, कानून व्यवस्था प्रमुखता से राज्य का विषय है और उत्तर प्रदेश के हालात, जैसा कि आपने कहा कि सरकार लगभग जो भी रहे, ये उत्तर प्रदेश के हालात महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर खराब रहते हैं, लेकिन विशेषकर से जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो इसमें इजाफा होता है। तो ये कोई नई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार जब भी रही है तो ये एक पैटर्न देखने को मिला है और ये मानसिकता से जुड़ा हुआ विषय तो है ही। समाजवादी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी, और जिस तरीके से वो बलात्कारियों का बचाव करते हैं और कहते हैं कि भाई लड़के हैं, गलती हो जाती है, तो इस तरीके की मानसिकता वाले लोग हेल्पलाइन तो चला सकते हैं, हेल्प नहीं दे सकते। तो ये एक समस्या है जिसके लिए राज्य सरकार एंड ऑर्डर उनकी ही जिम्मेदारी है। और मैं ज़रूर कहूँगी कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में ये बढ़ता है। जूही सिंह जी, समाजवादी पार्टी के नेताओं की मानसिकता, खासकर कि आपके प्रमुख नेता जो है, जो उन्होंने बलात्कारियों का एक तरह से बचाव तो किया है कि बच्चे हैं, छोटी मोटी घटनाएं होती हैं। राजदीप जी, मानसिकता की बात यहाँ ना ही की जाए तो अच्छा है कि बीजेपी में किस नेता की क्या मानसिकता है और वो क्या बयान देते हैं और किसी और नेता की क्या मानसिकता है और क्या बयान देते हैं। आपने आंकड़े दिए, एनसीआरबी डेटा के अकॉर्डिंग वो आंकड़े हैं। अगर एक बड़ा चित्र हम देखें, भारतवर्ष का देखें, आपने कहा कि ये परंपरा है, अनुप्रिया जी ने कहा दिस इज़ अ पैटर्न। तो दिस इज़ अ पैटर्न इन इंडिया। ये तो भारतवर्ष का पैटर्न है कि महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं। ये भी सत्य है कि राज्य सरकारों की ये जिम्मेदारी है, हम अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं। अभी पहले कमाल अख्तर एक बात बोलकर चले गए थे, दैट वाज 1090। 1090 एक छोटा सा हिस्सा है, वो हमारा एक प्रयास है। साथ ही बहुत सारे अन्य हैं, महिला सम्मान प्रकोष्ठ, विकल्प पोर्टल जिस पे रोज शिकायतें दर्ज होती हैं, साथ ही जिसमें हम सेंसिटाइजेशन करते हैं, साथ ही जिसमें हम ट्रांसपोर्ट पे काम कर रहे हैं। मैडम एक मिनट, मैं इस ऑडियंस में कई महिलाएं हैं, स्टूडेंट्स हैं, मैं इनसे पूछता हूं, कोई मुझे कहे 7 बजे के बाद आप बाहर जा सकती है कानपुर में, हाँ या नहीं? कोई माइक ले ले। स्टूडेंट्स नहीं, कोई भी स्टूडेंट माइक ले ले और बताए 7 बजे के बाद आप जा सकती या नहीं जा सकती? नहीं मैम, नहीं जा सकती। क्यों नहीं जाती आप? हाँ बेटा, क्यों? मैम रहता ही है कि वो लोग कोई हम लोगों को टोक रहा है, कोई देख रहा है, कोई सेफ्टी नहीं है यहाँ। बेटा, ये तो हमारी जिम्मेदारी है कि वी शुड बी टेकिंग, खुद हमें यह वातावरण क्रिएट करना है जिसमें आप सेफली जा सके। थोड़ा सा अगर आपसे भी कोऑपरेशन मिल जाता है कि आप अगर हालात ये हैं तो प्लीज शिकायत आवाज जरूर उठाइए, किसी से भी। यहाँ पर 3 महिलाएं बैठी हैं, एनीवन। नहीं, आप जनता पर जिम्मेदारी छोड़ रही है नहीं, कि जनता शिकायत करे तब आप कुछ करेंगे। मैंने पहले ये कहा कि जिम्मेदारी हमारी है कि हम ये वातावरण क्रिएट करें। अगर हमारी फेलियर या गैप्स कहीं हैं तो प्लीज जी बताइए। आप देश की बेटियों को ये बताने से पहले कि हम लोग कैसे रहें और सेफ कैसे रहें, देश के बेटों को क्यों नहीं बताती कि वो अपनी मानसिकता कैसी है? उन्हें भी बताते हैं बेटा, उन्हें भी बताते हैं। आप इस पूर्वाग्रह से क्यों ग्रसित हैं? उन्हें भी बताते हैं, क्योंकि वो भी इक्वली हिस्सेदार और जिम्मेदार हैं कि आप सेफली रहें, सुरक्षित रहें।
नहीं, एक मिनट मैम, मैं यही सवाल कृष्णराज जी आपसे पूछूं, क्योंकि आप उस मंत्रालय में हैं जहां यह सवाल उठता है कि क्या आपको वाकई लगता है कि मानसिकता का यह प्रश्न है, या सरकारी प्रणाली जो है वो बिल्कुल फेल हुई है, या जो दरोगा है या जो अफसर है, जो इंस्पेक्टर है, उसे इन चीजों में कोई किसी ने कभी सेंसिटाइज नहीं किया है कि महिलाओं के खिलाफ जब अपराध होते हैं तो किस तरह से आपको उस केस को किस तरह से हैंडल करना चाहिए? देखिए, मैंने जितना ये देखा है, उत्तर प्रदेश को समझा है, एक मानसिकता सी बन जाती है और समाज में एक पूरे उत्तर प्रदेश में जब भी सरकार आती है समाजवादी पार्टी की, तो एक मान लिया जाता है कि ऐसी अप्रिय घटनाएं महिलाओं और बच्चों के साथ होना स्वाभाविक है। और दुख इस बात का है कि जहां शक्ति ही भारत की पहचान थी, महिलाएं, हर शक्ति उसी में निहित है, और उसको इस तरह से आज डिबेट में बैठना पड़ रहा है और बार बार अपराध से ग्रसित होकर के पीड़ित होना पड़ रहा है। आए दिन हम सड़कों पे देखते हैं, बच्चियों के साथ, बुजुर्ग महिलाओं के साथ तमाम तरह की ऐसी घटनाएं आती है जो हमारे देश को शर्मसार करती है। आज आप हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में, समूचे उत्तर प्रदेश में एक साल में 161% आपके आंकड़े हैं, राष्ट्रीय ब्यूरो के जो आंकड़े हैं वो बताते हैं कि एक साल के अंदर इतनी गति से अपराध महिलाओं के साथ बढ़ा है। ये चिंतनीय विषय है, ये कहीं न कहीं महिलाओं के प्रति संवेदनहीनता का परिचायक है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी, इस सरकार का आना ये भय व्याप्त हो जाना, ऐसा हमारे उत्तर प्रदेश को लगता है। तो आप कह रही है, आप सभी एक तरह से जूही सिंह को छोड़कर समाजवादी पार्टी सरकार पर यह जिम्मेदारी लगा रही है और उन पर आरोप लगा रही है, क्योंकि अनुप्रिया पटेल जब मायावती जी मुख्यमंत्री रही हैं तो एक उनकी भी एक छवि है कि कम से कम लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर मायावती ताकतवर है, कठोर है, और इसी वजह से उनके कार्यकाल में इस तरह की घटनाएं कम होती है। भाजपा हो या कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, खासकर की समाजवादी पार्टी हो, उनके मुकाबले जब मायावती सरकार में आती हैं तो लॉ एंड ऑर्डर पर उनकी पूरी एक तरह से पकड़ है। क्या आप मानती हैं? हाँ, यस, क्या आप मानती हैं? नहीं, अगर मैं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के रेजिम को कंपेयर करूंगी तो बड़ी ईमानदारी से कहूंगी कि बहुजन समाज पार्टी की परफॉर्मेंस समाजवादी पार्टी से इस विषय में बेहतर रहती है। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसे हम स्वीकार नहीं कर सकते, जिसकी जो क्रेडिट है वो उसकी मिलनी चाहिए। आज जूही सिंह जी मुझे बताइए, आप उस सवाल से बच रही थी, क्या मुलायम सिंह जी यादव की जो मानसिकता है उनमें कोई बदलाव आया है या नहीं? क्या अभी तक वो मानते हैं कि जो ये घटनाएं होती हैं, छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, लड़के हैं, बच्चे हैं, नादान हैं? राजदीप जी, इसमें आप आजम खान साहब की जो टिप्पणियां आती रहती है ना बेहुदा किस्म की, उसको भी ऐड करिए। और राजदीप जी, महेश, और मैं समझती हूँ समाजवादी पार्टी की मानसिकता उनके आदरणीय नेतागण ही प्रकट करते रहते हैं। ऐसे लड़ रहे हैं तो मैं इसका जवाब दे रही हूँ कि किसी भी पार्टी के कोई भी नेता अगर वो महिलाओं के प्रति ऐसा बयान देते हैं तो वो गलत है, और भाषा का स्तर बहुत गिर गया है पॉलिटिक्स में। ये बात सही मानते हैं कि मैं मानती हूँ, या आप मानते हैं मुलायम सिंह यादव ने जो बयानबाजी दी थी वो गलत थी? वो भाषा निरंतर एकदम गलत थी और उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अनुप्रिया पटेल जी कह रही हैं कि दरोगा जो है वो केस सॉल्व नहीं करना चाहता। उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम के पहले बताया कि वो किसी एक पुलिस स्टेशन में गई थी जहां दरोगा की पिक्चर अखिलेश यादव के साथ थी और दरोगा कह रहा था मैं तो सीधा लखनऊ फोन कर लूंगा। मैं कहती हूं कि आप जो विधायक बैठते हैं यूपी की असेंबली में, उसमें अपोजिशन पार्टीज के बहुत सारे विधायकों का, आप तो मीडिया के लोग हैं, आप सर्वे करके उनसे पूछ लीजिए कि अक्सर जब वो जाते हैं एक जनप्रतिनिधि के रूप में अपने क्षेत्र में किसी की शिकायत को दर्ज कराने के लिए, तो अक्सर ये उन्हें सुनने को मिलता है, क्योंकि मैं भी यूपी असेंबली में रही हूं, कि अरे भाई जी हम तो सीधे मुख्यमंत्री जी से बात करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी किसी के बेटा है, कोई उनका चाचा है, कोई उनका मामा है। इस तरीके की व्यवस्था है, इस तरीके की व्यवस्था है। जूही जी, मेरी बात मुझे प्लीज आप कंप्लीट कर लेने दें। उत्तर प्रदेश में ये हालात हैं, यहाँ पुलिस पेट्रोलिंग नहीं करती, यहाँ गुंडे गश्त खाते हैं और गुंडों की, माफियाओं की, अपराधियों की सुरक्षा में पुलिस वाले लगे हुए हैं।
तो पुलिस वाले बैठ के जब अपराधियों की सुरक्षा करेंगे तो आप मुझे बताइए ना, आपकी सुरक्षा कौन करेगा? बुलंदशहर में घटना हुई, 100 नंबर डायल कर करके बेचारे परेशान हो गए, उनकी कोई फोन नहीं उठा रहा, वो चल के स्वयं पीड़ित लोग गए, वहां पे भी थाना अध्यक्ष उनको कोई रिस्पांस नहीं दे रहा। ये ऐसे रेजिम में कोई कैसे जी सकता है? हम भी महिलाएं हैं, जो बुलंदशहर में हो सकता है वो मेरे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। हम अकेले चले तो हम सुरक्षित नहीं, हम रात में चले तो हम सुरक्षित नहीं। अरे मैं पति के साथ चलूं, पिता के साथ चलूं, भाई के साथ चलूं, मामा चाचा किसी के साथ चलूं, मैं तो परिवार के साथ चलूं तो भी सुरक्षित नहीं। ये सोचने की बात नहीं है मैम। उत्तर प्रदेश में जी कम चल रही है उत्तर प्रदेश नहीं, मैं उत्तर प्रदेश में बहुत चल रही हूँ। उत्तर प्रदेश के हालातों को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। जूही जी स्वीकार करिए कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के रहने लायक माहौल नहीं है। और कानपुर की तो मैं बेटी हूँ, तो कानपुर की बच्चियां जो कह रही हैं, आई कैन एक्चुअली रिलेट टू व्हाट दे आर सेइंग। उत्तर प्रदेश में कहा जाता है मुस्लिम वोट बैंक है, दलित वोट बैंक है, यादव वोट बैंक है। क्या ऐसा एक जमाना आएगा, ऐसा एक चुनाव आएगा जिसमें महिला वोट बैंक होगा? महिलाओं के जो इश्यूज हैं उनको लेकर लोगों के सामने आप जाएंगी और कहेंगी महिलाएं हमें वोट दें, हम महिलाओं को सुरक्षित रखेगी। आप बताइए जूही सिंह, विमेन्स वोट बैंक कब आएगा इस देश में? जिस दिन महिलाएं इस बात पे वोट नहीं मांगेगी कि हम मोदी जी की सरकार में हैं या हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सरकार में हैं, महिला सुरक्षा पे बात कर रहे हैं और महिला स्वास्थ्य पे बात कर रहे हैं, जो आज के पैनल में तो नहीं है, उस दिन अपने आप महिला वोट बैंक मैंने किसी भी मैनिफेस्टो में नहीं देखा है कि नंबर 1 आइटम होती है स्वास्थ्य या महिला या महिला सुरक्षा। ये कहा जाता है कैबिनेट में भी। कृष्णा, दुनिया के किसी देश में महिलाओं के विषय को मैनिफेस्टो में आप कम ही देखेंगे। महिला सशक्तिकरण एक ऐसा विषय है जो धीरे धीरे करके अंतरराष्ट्रीय पटल पे भी बहुत मजबूती से उठ रहा है और हमारे जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। और एक वक्त आएगा कि जब ये ही प्रायोरिटी पर होगा, लेकिन किसी भी परिवर्तन को, विशेषकर से जब सामाजिक परिवर्तन होता है तो उसको होने में समय लगता है। तो ये परिवर्तन भी होगा और इसमें समय लग रहा है। लेकिन जो आपने कहा कि महिला सशक्तिकरण को प्रायोरिटी मिले, महिलाओं के इश्यूज को प्रायोरिटी मिले, वो वक्त भी जल्दी आने वाला है। अखिलेश यादव की सरकार कब करेगी कि महिलाओं को इंपॉर्टेंट पोजीशंस में रखेंगी? कब आएगा वो समय? राजदीप जी, आई होप जल्दी ही आए, क्योंकि मेरी भी ये कंप्लेंट थी कि जब मुझे डिस्कशंस में बुलाया जाता तो पढ़ाई लिखाई के बावजूद आई यूज्ड टू ऑलवेज गेट WCD इश्यूज। तो जल्दी ही बजट पे भी आई होप। तो हम ये बहस यही खत्म करते हैं, नहीं तो ये कभी खत्म नहीं होगी। जूही सिंह जी, कृष्णराज जी, अनुप्रिया पटेल, आप आई आज तक के पंचायत में बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।